हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरडी क्लासेस। गाइस, मैं आपको 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का फुल कोर्स कराऊंगी। अगर आप 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का फुल कोर्स करना चाहते हो हिंदी में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि मैं जो रोजाना वीडियो अपलोड करती रहती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए गाइस। इसके साथ साथ अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर में या किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी इशू आ रहा है, ये रहा मेरा व्हाट्सअप नंबर 9990158317। आप मुझे इस नंबर पर उस क्वेश्चन की पिक सेंड कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगी उसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसके अलावा अगर आपको मेरे जो पॉलिटिकल साइंस के नोट्स हैं ये चाहिए, इसके लिए भी आप मुझे यहाँ पर ही टेक्स्ट कर सकते हो, मैं आपको वहाँ प्रोवाइड करा दूंगी। इससे प्रीवियस वीडियो में जो हमने डिस्कशन किया था वो ये था, हमारे जो सेकंड चैप्टर दो ध्रुवीयता की समाप्ति, उसमें हमने डिस्कशन किया था कि सोवियत संघ का विघटन किन कारणों से हुआ, क्यों हुआ। आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो ये है, जो सोवियत संघ का विघटन हुआ था उसके बाद क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ। देखते हैं ये क्या है। साम्यवादी शासन काल में लोकतांत्रिक राजनीतिक एवं पूंजीवाद का प्रवेश। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, पहला जो हमारा परिणाम है वो है शीत युद्ध की समाप्ति। सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध समाप्त हो गया। इस घटना ने दो महाशक्तियों के बीच चल रहे लंबे संघर्ष, भय, असुरक्षा तथा तनाव को कम कर दिया। आप जैसे कि जानते हो शीत युद्ध 1945 से 1990 तक चला था। 45 वर्षों तक ये शीत युद्ध चला था और यूएसएसआर की समाप्त होने के साथ ही शीत युद्ध की भी समाप्ति हो गई थी। दूसरा जो है हमारा एक ध्रुवीय विश्व का आरंभ, यानी कि पहले दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ था, जैसे कि यूएसए और यूएसएसआर दो महाशक्तियां थी। अब जब यूएसएसआर समाप्त हो गया तो एक ध्रुवीय विश्व का आरंभ हुआ। यूएसएसआर के विघटन के बाद दो ध्रुवीय विश्व का अंत हो गया तथा एक ध्रुवीय विश्व का आरंभ हुआ। अमेरिका पूरे विश्व में एकमात्र महाशक्ति के रूप में जाना गया। हमारा थर्ड जो परिणाम है वो है हथियारों की होड़ की समाप्ति। शीत युद्ध के दौरान जो दोनों महाशक्तियों के बीच हथियारों की होड़ शुरू हुई थी, वह यूएसएसआर के समाप्त होने के साथ साथ हथियारों की होड़ भी समाप्त हो गई। फोर्थ है हमारा नए देशों का उदय। यूएसएसआर की समाप्ति के बाद नए देशों का उदय, जैसे रूस उन 15 गणराज्यों में से एक था जिन 15 गणराज्यों को मिलाकर यूएसएसआर का निर्माण किया गया था। यूएसएसआर के विघटन होने के बाद रूस एक नए देश के रूप में सामने आया, मतलब सारी जो यूएसएसआर की शक्तियाँ थी वो सब रूस के पास चली गई। रूस का प्रभुत्व जम गया था वहाँ पर सोवियत संघ के विघटन के बाद। पांचवा है हमारा सैनिक गठबंधनों का समाप्त होना। यूएसएसआर के या सोवियत संघ के समाप्त होते ही विभिन्न गठबंधनों की समाप्ति हो गई, जिनका निर्माण यूएसएसआर ने किया था, जैसे वार्सा पैक्ट, जिसकी जो इसका निर्माण किया गया था वो 1955 में किया गया था। छठा है हमारा समाजवादी विचारधारा का खत्म होना, पूंजीवादी विचारधारा का फैलना। जैसा कि आप जानते हो समाजवादी विचारधारा यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ की थी और पूंजीवादी विचारधारा यूएसए यानी अमेरिका की थी। जब यूएसएसआर समाप्त हो गया तो उसके साथ साथ उसकी समाजवादी विचारधारा भी खत्म हो गई और पूरे विश्व में एक महाशक्ति के रूप में उभरा अमेरिका, उसकी विचारधारा पूंजीवादी, उसका फैलना शुरू हो गया। यूएसएसआर समाजवादी विचारधारा का था। यूएसएसआर के खत्म होते ही समाजवादी विचारधारा भी समाप्त हो गई और पूंजीवादी विचारधारा पूरे विश्व में फैल गई। सातवां है हमारा यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र की भूमिका में बदलाव। यूएसएसआर के विघटन के बाद यूएन का लक्ष्य ये था कि वह अमेरिका की दादागिरी को रोक सके, यानी कि वो बेवजह किसी छोटे देशों पे या किसी भी देश पे आक्रमण ना करे, उसके लिए उसको जवाब देना होगा यूएन में। आई होप आपको ये साथ के साथ पॉइंट और समझ आ गए होंगे सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।